कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, एंजाइटी फ्री होंगे। आज हम बात करेंगे डीमोटिवेट कैसे हम हो जाते हैं और क्यों हम हो जाते हैं डीमोटिवेट। नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के, नेगेटिव बात सोच करके, नेगेटिव ग्रुप बना करके, नेगेटिव लोगों से दिन भर चैट कर करके हम कैसे डीमोटिवेट होते हैं और कैसे ये हमें हमारे गोल तक यानी कि हमें एंजाइटी रिकवर नहीं होने देती है। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे। अगर आप लोग एंजाइटी से हो तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को ज़रूर पूरा सुने। और वीडियो अच्छी अगर लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कमेंट्स में अगर हो सके तो कोई सवाल आपका हो तो उसको भी क्लियर कीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। आप खुद से सोचो, एंजाइटी के पहले वाली दुनिया याद करो, कितने आप खुश थे। उस टाइम भी आपको उदासी थी, परेशानी थी, टेंशन थी, स्ट्रेस थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थी जितना ज़्यादा अभी आपने छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उस टाइम भी थी, एंजाइटी के पहले भी चीज़ें थी, पढ़ाई थी, कैरियर था, काम था, घर था, फैमिली था, फाइनेंशियल इशू था, हर कुछ पहले भी था। लेकिन क्या था, अभी आपने इतनी चीज़ों को बढ़ा दिया, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जा रहे हो, छोटी छोटी बातों में इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि जो चीज़ें नहीं होगी उसके बारे में हम सोच सोच कर पैनिक अटैक ले आ रहे हैं। पैनिक अटैक असल में क्या है, जब हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो पैनिक अटैक आ जाता है। इतना ज़्यादा हम सोच लेते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज़ी से हमारे बॉडी में फ़्लो करने लगता है, इसकी वजह से हमें पैनिक अटैक आते हैं। ये चीज़ें करके हम अपने आप को ही नुकसान दे रहे हैं, किसी और को नहीं नुकसान हो रहा है, हमें खुद का, हमारे हेल्थ पे इसका असर पड़ रहा है। कितना हमारे हेल्थ पे, हमारे फ्यूचर पे, हमारे प्रेजेंट पे इसका असर पड़ रहा है। सोचो, आप सोचो, ये एंजाइटी कुछ भी नहीं है, बस स्ट्रेस है, चिंता है, फ़िक्र है, जिसको आप इतना इतना मतलब अब डर गए हो ना। एक पैनिक अटैक से आप इतना डर गए जैसे डेथ होने वाली है। हाँ, होती है, जिसको होता है उसको पता है, मेरे साथ भी हुई है, मुझको भी ऐसे ही लगता था कि ये डेथ होने। तो वही चीज़ मैं आपको बता, जो गलती मैंने कर दी वो गलती करके आप लोग अपना प्रेजेंट ख़राब मत करो। ये बहुत कीमती पल है जिसको आप लोग यूज़ कर रहे हो ना, बहुत कीमती। ये आपको बस डरा रही है। आप खुद से सोचो, आपको ये चीज़ें कब से है, 2 साल से है, 1.5 साल से है, 5 महीने से है, 3 महीने से है, 8 महीने से, 1 साल से, 10 साल से, 12 साल, कितने साल से आज तक आपको डेथ हुई? कभी कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। छूट मुट का मेडिसिन खा रहे, किस चीज़ की खा रहे? एंटी एंजाइटी मेडिसिन। क्या होता है एंटी एंजाइटी मेडिसिन? एंजाइटी है क्या? बस चिंता है ना। चिंता का क्या? ओवर थिंकिंग, शक का क्या मेडिसिन है? लेकिन फिर भी हम ठीक होने के लिए कि नहीं हमें कुछ हो गया, कुछ होने वाला, उसको ठीक करने के लिए हम शक की मेडिसिन खा रहे हैं। डिमोटिवेट हो जाते हो बार बार, कुछ होने वाला, कुछ होने वाला। अरे कुछ होगा तो आपको बता कर के नहीं होगा, वो होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये आपके बोलने से ही बार बार नेगेटिविटी आ रही है, बार बार आप नेगेटिव हो रहे हो। पहले आप कितना बिज़ी रहते थे अपने लाइफ में, इतना बिज़ी। मैम मम्मी फ़ोन कर रही, बेटा खाना खा लो, नहीं मम्मी मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। कोई घर पे बुला रहा है तो बिज़ी हो, ऑफिस में हो बिज़ी हो, संडे को भी काम, इतना आप बिज़ी रहते थे अपनी लाइफ में। अब आपको पता नहीं किस चीज़ का डर, फियर ऑफ डेथ। बाहर जाऊँगा तो कोई कुछ बोलेगा, बाहर जाऊँगा तो मजाक उड़ाया जाएगा, घर पे ही बैठूँगा, बाहर जाऊँगा तो गिर जाऊँगा। अजीब अजीब थॉट आते हैं, एंजाइटी मानती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा तो इसको टाइम दो। आपको कोई बीमारी नहीं है। अगर आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस नहीं किया, अपने आप को टाइम नहीं दिया, मेहनत नहीं की इससे निकलने के लिए, तो अब यकीन करो आपको बुढ़ापा तक ये फीलिंग नहीं छोड़ेगी, ये सिम्टम्स आपको नहीं छोड़ेगा। वही सेम घबराहट, बेचैनी, डर, पसीना, हाथ पर लाइट होना, पूरा बॉडी लाइट होना, अपने आप को फील नहीं कर पाना, डर लगना, बार बार बुखार आना, सर्दी आना, हाथ धोने का वही प्रॉब्लम, बार बार एसिड बनना, गैस बनना, ये चीज़ें बुढ़ापा तक नहीं छोड़ेगी। अभी आपकी बॉडी है, आप सह पा रहे हो, बाद में आप 60-50 प्लस कैसे आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप। यकीन करो ये कुछ भी नहीं है। अभी आप मेहनत करने से डरते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, कुछ चीज़ें आप इतना बार बार अपसेट हो जाते हो, ट्राई कर रहे हो लेकिन अपसेट हो जाते हो। ट्राई करो, यानी डर के आगे जीत है आपकी छुपी हुई। अच्छे से कोशिश तो करो, 100% तो दो अपना। जो लोग रिकवरी हो गए उनसे पूछो कैसे उन्होंने 100% दिया। जो यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं एंजाइटी के ऊपर में, जो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जो भी है वो, उन्होंने भी तो बहुत मेहनत की है। थोड़ी वो लोग भी 10 दिन या 11 दिन में रिकवर हो गए या 20 दिन में, उनको भी टाइम लगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना उनको भी लगा। तो आपको भी लग सकता है। आपकी गलती पता है डिमोटिवेट होने का कारण क्या है? आपके मन में ये विचार, ये थॉट आ चुका है कि मैं ठीक नहीं हूँगा, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, अब मुझे दवाइयों पे ही ज़िंदा रहने पड़ेगा।
पहला। दूसरा है आपको कि नहीं मुझे तो पैनिक अटैक आते हैं, पैनिक अटैक में ये सब सिम्टम्स होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा वाली एंजाइटी है, ये तो ठीक हो ही नहीं सकती, ये लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम चलेगी ये मेरी। दूसरा तो यार ये नॉर्मल एंजाइटी है भाई, ये ठीक हो गई, हम लोग की एंजाइटी तो नहीं ठीक हो गई, बहुत हेवी है। चाय पीने से एंजाइटी होती है, फ्रूट्स खाने से एंजाइटी होती है, नशा करने दारू पीने से एंजाइटी होती है। आप लोग खुद को इतना वो चीज़ है नहीं, लेकिन आप लोग उसको खाली फोकट का, झूठ मूठ का आप उस चीज़ों को ज़्यादा एकदम बढ़ावा दे रहे हो, ज़्यादा उसको फेमस कर दे रहे हो। एंजाइटी कुछ भी नहीं है। जितना आप इतना नेगेटिव सोचते हो कि ये है, मैं तो जल्दी ठीक नहीं हो पाऊँगा, मेरा तो ये चीज़ होता है, ये चीज़, तो आप सच में जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप रिकवरी के बारे नहीं सोच रहे, आप उस सिम्टम्स के बारे में सोच रहे कि मुझ में इतना चीज़ें हैं तो मैं नहीं निकल पाऊँगा। तो जो आप सोच रहे हो वो सच होगा, सही में आप नहीं निकल पाओगे। आप कोई किसी भी काउंसलर के पास जाओ, किसी फिजिशियन के पास जाओ, साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, वो आपको सिर्फ मेडिसिन ही दे सकते हैं, समझ रहे ना, मेडिसिन। इसीलिए वो ज़्यादा जो डॉक्टर लोग होते हैं सिर्फ मेडिसिन एंजाइटी की इसलिए दे देते, वो ज़्यादा नहीं बोलते, नहीं समझा पाएंगे। उनको पता है एंजाइटी वाले लोग ज़्यादा नहीं समझते, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन हाँ, जिनको निकलना होता है उनके लिए एक सेंटेंस ही काफ़ी है कि ये कुछ नहीं है, आपका पूरा चेन बना हुआ है, वो रिपीट होता है हर दिन, वो साइकिल रोज़ काम कर रही है। आप जो बोलते हो उससे वो साइकिल काम कर रही है। आप अच्छा बोलना शुरू करो, पॉजिटिव बोलना शुरू करो, चीज़ें फिर से रिसाइकल हो जाएगी। तो जो इंसान ठीक होना चाहता है उसको, उसके लिए वन वर्ड ही काफ़ी है, वन सेंटेंस ही काफ़ी है रिकवरी के लिए। और जो मन बना लेता है यार मैं नहीं निकल पाऊँगा, मैं तो इतना दिन से मेडिसिन खा रहा, 10 साल से खा रहा हूँ, 12 साल से खा रहा हूँ, नहीं निकल पाऊँगा, मुझे तो आदत हो गई, मेरी बॉडी का आदत हो गई, अब तो मैं नहीं खाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, तो वो सच में बुढ़ापा तक खाएंगे, ये मेरा अनुभव है। मैंने बहुत गलतियां की है और बहुत सीखा है। मैं ऐसे ही एंजाइटी की काउंसलिंग नहीं करती, ऐसे ही एंजाइटी के ऊपर वीडियो नहीं बनाती, मैंने भी बहुत सुना है, बहुत देखा है, बहुत सीखा है, तब जा कर के आप लोग को ये चीज़ें बताती हूँ। ये अच्छी डाइट खाने से, मेडिटेशन करने से, एक्सरसाइज करने से, और क्या क्या होता है, कितना भी योगा वगैरह करने से ये चीज़ें नहीं जाती। जब तक आपका आत्मविश्वास नहीं होगा, जब तक आपको खुद में यकीन नहीं होगा, जब तक आपको खुद में विश्वास नहीं होगा कि हाँ मैं ठीक होऊंगा, मैं निकल जाऊंगा इससे, ये कुछ भी नहीं है, जब तक आप एंजाइटी को नहीं समझ सकते, जब तक आपने एंजाइटी को एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे एंजाइटी है और मैं निकल सकता हूँ। एंजाइटी मैं बताती हूँ एंजाइटी क्या है। एंजाइटी समझिए एक पेड़ है, एक बीज है, एक जड़ है एंजाइटी, और उसके जितने भी सिम्टम्स है सब ब्रांचेस हैं। इतना तो आप लोग समझ सकते हैं, जितने भी ब्रांचेस है, फ्लावर है, बर्ड्स है, लीफ है, स्टीम है, ये सब जितने हैं सब इनके ब्रांचेस है। वही सेम है, एंजाइटी हो गया, डिजनेस हो गया, ब्रीथिंग इशू हो गया, पल्पिटेशन हो गया आपका, टिमलिंग हो गया, एसिड बनना हो गया आपका, डिपिडिया, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब ब्रांचेस है एंजाइटी के। अगर आपकी एंजाइटी, ये मान लो ना आपकी, अगर आपकी एंजाइटी कम हुई तो वो सिम्टम्स भी कम हो जाएगा। आप खुद से सोचो, आप खुद से बोलो कि जब हम वो पेड़ को काट देंगे, जड़ से वो पेड़ अगर कट जाएगी जड़ से, तो क्या वो पेड़ पनपेगा, फिर वो पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा, वो तो कट चुका है ना। तो सेम एंजाइटी अगर आपकी ख़त्म हो जाती है, एंजाइटी आपकी रिलीज़ हो जाती है, हट जाती है, निकल जाती है आपके अंदर से, तो ना कोई DPDR रहेगा, ना कोई पैनिक अटैक आएगा, ना कोई नॉर्मल एंजाइटी होगी। और ये तो मुझे समझ में नहीं आता है, देखो इतना आप लोग इसको फुटेज दे दिए ना एंजाइटी को कि मैम ये तो नॉर्मल एंजाइटी है, मैम पैनिक अटैक आते हैं, जिसको पैनिक अटैक आते हैं उसको DPDR, ये नया चीज़ इतना आप लोग सर्च करते हो ना। जो लोग ज़्यादा दिमाग लगाते, जो लोग ज़्यादा ब्रिलियंट बनते हैं ना, उसको सर्च करने लगते हैं ना, जो लोग ज़्यादा, वो रिकवरी नहीं कर पाते हैं। मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, वो रिकवरी नहीं कर पाते। हाँ टाइम लगेगा, कब लगेगा, वो करते करते चीज़ों को 10 साल लगा देगा, टाइम लगेगा। आज इतने लोग हैं 10 साल से परेशान है, 12 साल से परेशान है, क्यों? दिमाग बहुत लगा लिया, क्या है, क्यों हुआ, ये सिम्टम्स क्या है, ये सिम्टम, इतना आपने यूट्यूब पे सर्च कर लिया ना, इतना गूगल कर लिया ना कि अब आपके ब्रेन को एकदम ये यकीन हो गया कि मैं इससे नहीं निकल सकता। और एक और चीज़, जो निकल गया उसके लिए होता है कि अरे वो तो निकल गया, उसके नॉर्मल एंजाइटी थी। यार ये नॉर्मल क्या होती है? एंजाइटी है। जो एंजाइटी के सिम्टम्स आपको ही उनको भी है, लेकिन ये है कि आपसे पहले उन्होंने अच्छा से समझा इसको और उसने काम करना शुरू कर दिया, और आप बस बकवास कर रहे हो। ठीक है, आप बस बकवास करो उन चीज़, आप दूसरे में चीज़ों को ढूंढ रहे, दूसरे में आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यार उसको भी है,
मुझे भी है, चलो थैंक गॉड। सेटिस्फाई हो रहे हैं दूसरे से आप डिस्कस करके, नहीं वो सेटिस्फाई नहीं, वो ट्रिगर हो रही है और बढ़ रही है। आपको कुछ टाइम के लिए सुकून मिल रहा है, बट वो सुकून नहीं है, वो रिलीफ नहीं है, वो और बढ़ा रही है, वो और नुकसान करेगी आपको। इसलिए तो आज आप तन्हा हो, डिप्रेस हो, आपको यकीन होता ही नहीं है। लोग आपके सामने रिकवरी कर जाते हैं। मैं भी कितने कितने मेरे साथ थे जो, मैं भी यूट्यूब देखती थी ना, तो मैं भी कमेंट करती थी और उन लोगों का भी कमेंट होता था। तो मुझे नहीं लगता कि उन कमेंट में से कोई रिकवरी हुई होगी या नहीं हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत फास्ट रिकवरी की। मुझको भी DPDR था, वो हर चीज़ मुझे भी थी, मुझको भी OCD थी, DPDR था, OCD था, एंजाइटी तो पूछो मत। अब ये नॉर्मल क्या होता है, और पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा मुझे है, 50+ होगा पैनिक अटैक। जितना मैंने चीज़ों को झेला है, मैंने इतना यूट्यूब में देखा, मैंने पॉजिटिव कमेंट्स को रीड किया, ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव कभी सुनती नहीं थी ना देखती थी। पॉजिटिव कमेंट को मैंने रीड करना शुरू किया। मुझे ठीक होना था, इसलिए मैं नेगेटिव की तरफ गई नहीं। मेरा एक ही था कि अगर वो यूट्यूबर सही हो सकता है और वो इतनी चीज़ें वो चीज़ें बता रहा है, वो इतना चीज़ें बोल रहा है, तो वो सही बोल रहा है, अपना अनुभव बता रहा है। मैं किन एक्टिविटी में लगी हुई हूँ, मुझे बस सही होना है। मैंने फोकस कर अपने गोल को चुना, मुझे मुझे ठीक होना है, मुझे निकलना है, मुझे इन चीज़ों में नहीं रहना है। मैंने एंजाइटी रिकवरी में उन लोगों से नाता तोड़ दिया जो मुझे नेगेटिव करते थे, जो मुझे लगता था कि मैं इससे बात करूंगा तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। उससे अगर मैं पूछूंगा कि मैं कैसी लग रही तो ये बोलेगी कि तुम तो अच्छी नहीं लग रही, नेगेटिव करेगी। मैंने उनसे रिकवरी का टाइम रिश्ता तोड़ दिया। मुझे ठीक होना है, बस एक ही मेरा फोकस था, मुझको ठीक होना है, मुझे पल पल नहीं मरना। मैं नहीं तड़प सकती, पैनिक अटैक को मैं नहीं झेल सकती, क्योंकि जिसको पैनिक अटैक आता है ना उसको पता होगा क्या लगता है। जिसको DPDR होता है उसको पता है क्या। मैं इन चीज़ों को नहीं झेल सकती थी। मेरे 3 बच्चे थे, ठीक है, 3 बच्चे थे, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी लाइफ बहुत, और मेरा कोई करने वाला नहीं था। मेरे मतलब ना मेरा भाई ना कोई मेरी बहन, मेरा करने वाला कोई भी नहीं था। जो करना था मुझको करना था। मैं लड़ी उठी कि मुझे ठीक होना है। मैंने लोगों से रिश्ता, मैंने कनेक्शन तोड़ दिया। जो लोग मुझे नेगेटिव करते थे कि नहीं यार ऐसे नहीं होगा, ठीक नहीं होगी, मैं हो करके दिखाई। बस इतना जान लो कि अगर आप ठान लेते हैं ना, तो कोई भी चीज़ आपको वो रोक नहीं सकती। अगर आपके अंदर वो विश्वास है कि मैं निकलूँगा, ये विश्वास ही आपको विजय करती है, जीत दिलाती है। और आपको विश्वास ही नहीं है, आपने मन ही बना लिया नहीं यार ऐसे नहीं होगा, ये चीज़ें ठीक नहीं होती, तो आप ज़िंदगी में नहीं ठीक होगे। रहो फिर दवा में ही आप डिपेंड रहो। फिर आप फिर एनी टाइम हर दिन मेडिसिन डिसाइड कर लो। देखो ये आपकी लाइफ है, आपको अच्छा है, आप कैसे इसको बेटर बना सकते हो, कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हो। इसकी अगर आपको ठीक होना है तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव कमेंट से दूर रहो। अगर नेगेटिव कमेंट्स आ भी जाता है तो आपको पता है ना रियलिटी क्या है एंजाइटी की, आपको सब कुछ पता है, तो उसको हैंडल करो ना कि ये कुछ नहीं, ये बकवास लिखा है, इसको नहीं पता एंजाइटी क्या होता है इसलिए ऐसा लिखा है। लोग रिकवरी करें, मैं भी करूँगा, ऐसे अपने आप को बोलो ना, पॉजिटिव बोलो। देखो ये आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। आपका लाइफ है, आप एंजाइटी के चैप्टर को बार बार पढ़ना चाहते हो, या फिर वो एंजाइटी की बुक को वहीं पे बंद करना है या जला देना है। बार बार पढ़ोगे तो ये बुढ़ापा तक आपको पढ़ने पड़ेगी, और यहीं पे अगर जला दोगे आज के ही दिन, कल परसों नरसों सोच कर विचार करके अगर स्टॉप कर दोगे, जला दोगे, तो फिर वैसा मेहनत भी करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगता है। अब मेहनत हम किस लिए बोल रहे हैं, हंसी मजाक में ही बोलो लेकिन बोलो, सीरियसली ही बोलो लेकिन बोलो। सिर्फ अच्छा ही तो बोलना है हमें अपने लिए, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक। जो बोलोगे वो चीज़ें होंगी, आप करके ही देखो। कितना मेडिसिन खाओगे, कितना एंजाइटी कितना, बस इतना दिमाग लगाओ, ये बकवास चीज़ है। जितना टाइम आपको ये आपने एंजाइटी को दिया है, उतना टाइम आप रिकवरी में दो। उतना सर्च, जो आप लोग सोचते हो ना ये सिम्टम्स के बारे सर्च करते हो, वो मोटिवेट होने के लिए आप वो सर्च करो ना कि रिकवरी कैसे करेंगे, अच्छी बातें कैसे अपने लिए बोले, ये सब सर्च करो। मैंने नेगेटिव लोगों से बोला ना, मैंने एकदम कट कर दिया था, कोई रिश्ता नहीं रखा, बस मुझे ठीक होना था।